Hello students, I am Jackishan Sharma, faculty in Computer Science and Engineering in Riyadh Polytechnic College, Talmacha. I will teach you mobile technologies. Hello everyone, welcome to a video lecture, the subject of mobile technologies in 5th semester. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट को। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड कंटेंट्स। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं डिटेल्ड कंटेंट्स में? फर्स्ट वन इज़ मोबिलिटीज़, सेकंड वन इज़ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस ओवरव्यू। इट स्टैंड फॉर GSM। ठीक है जी। इसका मतलब कि GSM की जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज़ मोबाइल IP नेटवर्क्स। फोर्थ वन इज़ वायरलेस लैन्स। और फिफ्थ हैगा मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और सिक्स्थ आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो इसके नेक्स्ट आपका आता है मोबाइलिटीज़ में क्या है कि व्हाट इज़ मोबाइल टेक्नोलॉजी, what are the features of mobile technology, what are the advantages of mobile technology, and what are the limitations of mobile technology, and review of distributed network operating system and cloud computing। ठीक है जी। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास what is मोबाइल टेक्नोलॉजी। देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजी में क्या है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी अलाउज us to communicate with others in different locations without the use of any physical connection, wires or cables। तो मोबाइल communications makes our life easier and it saves time and effort। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, जो हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी है इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इसमें विदाउट हैविंग फिजिकल मीडिया। ठीक है, इसमें कोई फिजिकल मीडिया यूज़ नहीं होगा, जैसे आपके वायर्स एंड केबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन एंड डाटा भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके कारण हमारी जो लाइफ है वो बिकम ईजी, हमारी लाइफ ईजी हो रही है और टाइम जो सेव होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपका क्या है कि मोबाइल फ़ोन। देखिए मोबाइल फ़ोन जो हमारा डिवाइस है इसका एक एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन, आल्सो कॉल्ड हैंडसेट। ठीक है, हैंडसेट भी इसको कह सकते हैं, सेल फोन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़ करती है रेडियो वेव्स। ठीक है जी, क्या कौन सी करती है? रेडियो वेव्स यूज़ करती हैं। और इसमें हम यूज़ करते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशंस। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशंस क्या होती है? इसमें सेम टाइम पे आप क्या है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका डाटा ट्रांसमिट भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, तो ये आपका सेम टाइम के ऊपर। ठीक है जी। तो जो हमारे घर के आसपास जो होती हैं ना मोबाइल टावर लगे होते हैं, तो उसे हम बेस स्टेशन भी कहते हैं, जो पूरे जियोग्राफिक को कवर करता है। और उसे हम सेल साइट भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके बाद देखिए आपके फीचर्स ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। फीचर्स कौन कौन से फीचर्स हैं इसके? तो इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग। सेकंड वन इज़ नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। और थर्ड वन इज़ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। फोर्थ वन इज़ रोमिंग। और फिफ्थ वन इज़ स्विचिंग। और सिक्स्थ आगे आपका इनडोर एज वेल एज आउटडोर कवरेज ऑप्शंस। एंड सेवंथ इज़ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ठीक है जी। तो इसमें एक एक करके हम बात करते हैं।
जो फर्स्ट फीचर्स है वो कौन सा है, हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग में क्या आ रहा है, देखिए हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग मीन्स व्हेन वन एक्सेस पॉइंट इज ओवरलोडेड। ठीक है, जब आपका क्या है, आपका जो हाई कैपेसिटी का मतलब है कि इसमें क्या है कि आपके मोबाइल टावर जो है, आपको पता है कि मोबाइल टावर और बेस स्टेशन एक ही बात है, आप उसको मोबाइल टावर भी कह सकते हैं और बेस स्टेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी जो बहुत ज़्यादा होती है, जितने मर्जी यूजर्स 100-2000 ऑफ यूजर्स जो हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें देखिए आपका हाई कैपेसिटी और लोड बैलेंसिंग का क्या है कि आगे देखिए, ओवरलोडेड द सिस्टम विल एक्टिवली शिफ्ट यूजर फ्रॉम वन एक्सेस पॉइंट टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी विच इज़ अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि लोड बैलेंसिंग मीन्स कि मान लीजिए आप एक वे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं, तो दूसरे वे स्टेशन पर उसको मूव कर सकते हैं उस लोड को बैलेंस करने के लिए कि आपका जो एक वे स्टेशन के ऊपर जो यूज़र ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको हम दूसरे वे स्टेशन के ऊपर जो है बैलेंस कर सकते हैं। राइट, अच्छा जी, नेक्स्ट आता है आपका यानी सेकंड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि नाउअडे वायरलेस नेटवर्क आर मच मोर कम्प्लेक्स एंड मे कंसिस्ट ऑफ 100 और इवन 1000 एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट में आपके मतलब 1000, देखो हज़ारों के इसमें आपके क्या है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, एक्सेस पॉइंट्स हैं, आपके फायरवॉल्स हैं, स्विचेस हैं, और जो आपकी पावर्स है वो सब मैनेज कर दी जाती है। तो एंड वेरियस अदर कंपोनेंट, और भी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क हैव अ स्मार्टर वे ऑफ मैनेजिंग द एंटायर नेटवर्क फ्रॉम अ सेंट्रलाइज पॉइंट। ठीक है जी, तो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम में यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़र आ चुके हैं, और हम यूज़र इंटरनेट के ऊपर जो वॉइस भी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जैसे जैसे यूज़र बढ़ रहे हैं, मोबाइल टावर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और क्या है कि नेटवर्क डिवाइस भी जैसे फायरवॉल हो गया, देखो यहाँ पे, और स्विच हो गए, जो आपकी पावर्स है वो पावर हो गई, पावर को भी मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक प्रोविज़न होता है जिससे एक नेटवर्क को ईजीली मैनेज कर सकते हैं। राइट, अच्छा ठीक है जी, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ हाउ यू विल मैनेज एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। इवन यू कैन रिमोटली वाइप द डिवाइस। वाइप का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को क्लियर कर देना, जो जैसे किसी मतलब मोबाइल में डाटा होता है, ठीक है ना, या जैसे कंप्यूटर में डाटा होता है, उसको जब हम वाइप कर देते हैं तो वो बिल्कुल वो एरिया बिल्कुल डाटा फ्री हो जाता है, उसमें डाटा पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें यही है कि मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट में क्या आता है, मोबाइल डिवाइस जो वे स्टेशन है, मोबाइल डिवाइस जो वे स्टेशन है, तो उस पर बहुत ज़्यादा यूज़र आ चुके हैं और हम यूज़र इंटरनेट वॉइस यूज़ कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। तो हमारी जो डिवाइस है ना, हाँ, तो हमारी जो डिवाइस है उसको भी वे स्टेशन में से ही मैनेज किया जाता है। ठीक है जी, तो उसमें क्या है कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारी डिवाइस जो है चोरी या गुम हो जाती है कहीं, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें जो डाटा होता है उसको हम रिमोटली ही सारे डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका किस में आता है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट में। राइट, एंड नेक्स्ट वन इज रोमिंग। तो रोमिंग क्या है, रोमिंग अलाउज यू एंड यूजर्स टू सक्सेसफुली मूव फ्रॉम वन एक्सेस पॉइंट टू अनदर विदाउट एवर नोटिसिंग अ डिप इन अ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो रोमिंग नाम से पता चल रहा है, देखो जैसे यूज़र जो हैं वो बात करते करते एक लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाते हैं या कहीं दूसरे वे स्टेशन में चले जाते हैं। ठीक है जी, तो दूसरे वे स्टेशन में जब वो क्रॉस करेंगे, तब
जो उनकी उसके जो नेटवर्क हैं या उनकी जो कॉल है, कॉल का जो कनेक्शंस है उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको पता है कि जब रोमिंग में जाते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आती, दूसरा नेटवर्क जो है उसमें रोमिंग शो कर देता है, बट आपकी कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल ओके रहती है। ठीक है जी, तो ये आपकी रोमिंग हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो आता है स्विचिंग। ठीक है जी, तो स्विचिंग में आपका क्या है कि स्विचिंग एज अ प्रोसेस टू फॉरवर्ड पैकेट्स कमिंग इन फ्रॉम वन पोर्ट टू अ पोर्ट लीडिंग टूवर्ड द डेस्टिनेशन व्हेन डाटा कम्स ऑन ए पार्ट। अच्छा हाँ, पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट होता है ना, तो इट इज़ कॉल्ड इनग्रेस एंड व्हेन डाटा लीव्स अ पोर्ट और गोस आउट इट इज़ कॉल्ड इग्रेस। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली 3 टेक्निक्स ऑफ स्विचिंग। ठीक है, हाँ, जस्ट सीधे शब्दों में आपको बताता हूँ क्या होता है कि देखिए, जब यूजर जो है एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूव करता है तो उसे स्विच करना पड़ता है। ठीक है जी, यानी एक वे स्टेशन से दूसरे वे स्टेशन में, ठीक है, तो दूसरे वे स्टेशन में मूव करना पड़ता है। तो ये सारी किसके अंडर आती है? स्विचिंग के अंडर आती है। तो स्विचिंग में आपके 3 टाइप्स की, बेसिकली 3 टाइप्स की जो स्विचिंग है वो ये है: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे चलकर कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है, मैसेज स्विचिंग क्या होती है और पैकेट स्विचिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट, इनडोर एज वेल एज आउटडोर कवरेज ऑप्शन। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट योर वायरलेस सिस्टम हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एडिंग इनडोर कवरेज एज वेल एज आउटडोर कवरेज। ठीक है, तो देखिए नाम से पता चला इनडोर, आपके घर के अंदर, आउटडोर यानी बाहर जो है आपके नेटवर्क में कवरेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वायरलेस सिस्टम है जब हम यूज़ करते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वह इंडोर और आउटडोर कवरेज प्रोवाइड करवाता है, राइट। ठीक है जी, तो इसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट, दैट इज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में क्या है कि इट स्टैंड फॉर NAC, कैन प्रोवाइड, कैन आल्सो बी कॉल्ड एज मोबाइल डिवाइस रजिस्ट्रेशन। इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ सिक्योर रजिस्ट्रेशन नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, यानी NAC कंट्रोल कंट्रोल्स द रोल ऑफ यूजर्स एंड enforce policies. NAC can allow your users to register themselves through the network. It is helpful features that enhanced the user experience. तो देखिए क्या बता रहा है ये, इसके अंदर क्या होता है आपके इसमें क्या होता है, जो NAC होता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल होता है। जब भी यूज़र कॉल करता है तो उसकी जो डिवाइस है, डिवाइस का मतलब है कि मोबाइल फ़ोन, ठीक है, सेल फोन, जो उसकी डिवाइस है वो बेस स्टेशन में रजिस्टर होती है। ठीक है जी, रजिस्टर होती है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल IMI नंबर। IMI नंबर से जो है वो रजिस्टर हो जाती है। तभी उसमें क्या होता है, जो मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये हमारे यूज़र्स हैं। ठीक है, जब हम कॉल करते हैं किसी भी मोबाइल ऑपरेटर्स को, जिसमें मोबाइल ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई करता है, आपके मोबाइल ऑपरेटर्स जैसे कौन से हैं, एयरटेल हो गया या जियो हो गया, ठीक है, तो एटसेट्रा, तो ये आपके क्या मोबाइल ऑपरेटर्स हैं। तो हम उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारी जो सिम यूज़ हो रही है तो उनके वर्क स्टेशन के अंडर आ जाती है, उसमें हम मतलब ये हमारे यूज़र हैं कि नहीं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। ठीक है जी, तो आज के लिए मैं आपके अभी इसके साथ ही 2 पॉइंट रह जाते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।